नमस्कार साथियों, जय हिंद आप सभी लोगों को। आज 5 जनवरी, सॉरी 5 तो संडे था, आज 6 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स की हम लोग बात करेंगे, दिन सोमवार। सबसे पहला यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट विस्तार भारतीय कृषि में एक डिजिटल क्रांति लेकर के आ रहा है। क्या है विस्तार? तो वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस। ये आईआईटी मद्रास की एक कोलैबोरेशन है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम याद रखिएगा, विस्तार। आरिफ मोहम्मद खान जो पहले केरल के गवर्नर थे, अब वो गवर्नर बने हैं, 42वें गवर्नर बने हैं, किसके? बिहार के। भुवनेश कुमार बने यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी कि सीईओ। अब ये यूआईडीएआई ये वही एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू आप आधार कार्ड बनवाते हैं ना। डीआरडीओ का ने अपना जो है वो 67वां स्थापना दिवस मनाया है और ये 1-2 जनवरी को होता है, ठीक है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक का विमोचन किया है, तो याद रखेगा, अमित शाह रिलीजेस द बुक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। नोरो वायरस, ये वायरस क्या है भाई? तो ये वायरस यूएसए में फैलना शुरू हुआ है, 70 से भी ज्यादा लोगों को अपने चपेट में ले चुका है और इसको विंटर वॉमिटिंग वायरस भी कहा जा रहा है, विंटर वॉमिटिंग बग। भारत और इंडोनेशिया के बीच में गैर बासमती सफेद चावल व्यापार पर समझौता ज्ञापन यानी एमओयू के हस्ताक्षर हो चुके हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। 5 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 5 जनवरी को। क्वेश्चन एंड आंसर पर आते हैं। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के द्वारा कृषि में एक डिजिटल पहल लाने के लिए विस्तार नामक प्रोजेक्ट तैयार किया गया? मैंने अभी आप लोगों को बताया, मद्रास, कानपुर, बॉम्बे या दिल्ली, तो सही जवाब है आईआईटी मद्रास। अभी हाल ही में बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, आरिफ मोहम्मद खान, कलराज मिश्रा, सत्यपाल मलिक, तो आरिफ मोहम्मद खान। अभी हाल ही में यूआईडीएआई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है? भुवनेश कुमार को, रजत गोयल, मनी सिंघल, हिमांशु कौशिक, तो भुवनेश कुमार को। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में, 59 में, 63 में, 65 में, तो याद रखिएगा 1958 में हुई थी, ठीक है, यानी ए ऑप्शन। अभी हाल ही में किसके द्वारा जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? राजनाथ सिंह, नरेंद्र मिश्रा, नरेंद्र मोदी या अमित शाह या उमर अब्दुल्ला, तो सही जवाब है अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह। नोरो वायरस नामक संक्रमण के मामले सर्वप्रथम किस देश में पाए गए? यूएस, इंडिया, चाइना, नेपाल, तो यूएस में। भारत में ये मामले अभी तक केरल में पाए गए हैं, केरला में। अभी हाल ही में भारत ने किस देश के मध्य गैर बासमती चावल व्यापार पर समझौता किया है? इंडोनेशिया के साथ, जापान, चाइना, नेपाल के साथ, तो भारत और इंडोनेशिया ने किया है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 1, 2, 3, 5 जनवरी, तो हर वर्ष 5 जनवरी को, यानी कल संडे वाले दिन मनाया गया। किस मंत्रालय के सहयोग से आईआईटी मद्रास के प्रोजेक्ट विस्तार की शुरुआत हुई है? तो कृषि और किसान विकास कल्याण मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी का क्वेश्चन है आपका, 155, ठीक है। यूआईडीएआई को वैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो 2016 से दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा, स्टैट्यूटरी। अभी हाल ही में डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 67वां। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का उन्मूलन कब किया गया था? तो याद रखना, ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 अगस्त 2019 को। नोरो वायरस के कुछ मामले भारत में भी पाए गए, वो किस राज्य में पाए गए? तो केरल में पाए गए। भारत इंडोनेशिया के मध्य किस चावल की कौन सी किस्म को लेकर समझौता हुआ है? तो याद रखना, जो बासमती नहीं है, यानी गैर बासमती। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु मंत्री कौन है भाई? भूपेंद्र यादव है। हाल ही में ई दाखिल पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के द्वारा, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के द्वारा। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की शुरुआत कब से होगी? तो 1 जनवरी 2025 से होगी। तो इसी के साथ आज की क्लास और आज की बात खत्म करते हैं। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर भी जोड़ सकते हैं, जिसका आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। आज के लिए इतना ही।